अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, ईएसबीएल। एंड थर्ड शेयर है हमारे पास सीईपीबी, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम गिफ्ट की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम गिफ्ट के हैं, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। आज के दिन मैं आप लोगों के साथ जस्ट वो अचीवमेंट शेयर करूंगी जिन्होंने इस वीक के अंदर अपने लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अचीव किए हैं। तो बारी बारी से हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 5 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बीएफ मुदारबा के अंदर। इसके अंदर बैंक 21 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 35 रुपीज़ एंड 54 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एमडीटीएल के अंदर। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का 8 रुपीज़ एंड 92 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 14 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 23 रुपीज़ एंड 63 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। इस वीक के अंदर मंडे वाले दिन हमारी 14 अचीवमेंट थी, ट्यूसडे को 12 अचीवमेंट थी, वेनसडे को 11 अचीवमेंट थी, थर्सडे को 10 अचीवमेंट थी और फ्राइडे वाले दिन हमारी 16 अचीवमेंट्स थी। इस वीक के अंदर टोटल हमारी 63 अचीवमेंट्स हुई जो कि डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जस्ट वो अचीवमेंट शेयर की जिन्होंने इस वीक के अंदर अपने लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अचीव किए हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाइसेल के सिग्नल्स मिलते रहें, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम गिफ्ट्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल्स जो हम शेयर करते हैं, उनकी सक्सेस रेशो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के दिन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। तो अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सिंबल है इसका पीपीएल। इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं, तो बारी बारी से दिखा देती हूँ। इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम गिफ्ट के अंदर शेयर किया था उसके अंदर बाइंग 189 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। जूम करके दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। फाइनल टारगेट 223 रुपीज़ एंड 52 पैसे का दिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद सेकंड सिग्नल जो शेयर किया था उसके अंदर बाइंग 223 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी और फाइनल टारगेट 239 रुपीज़ एंड 63 पैसे का दिया था जो कि अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद हमने जो सिग्नल शेयर किया था उसके अंदर बाइंग 227 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। जूम करके दिखा देती हूँ, ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। और फाइनल टारगेट 248 रुपीज़ एंड 22 पैसे का दिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम गिफ्ट्स के अंदर भी शेयर किए थे, और इन्हीं बायकास के ऊपर डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी ताकि हमारी यूट्यूब की जो फ्री कम्युनिटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके।
तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों से मिस ना हो। हमने 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी 12 मिनट 49 सेकंड की। इसके अंदर पीपीएल की बाय कॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2 हफ्ते पहले हमने 11 मिनट 6 सेकंड की वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने जो है 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी 12 मिनट 22 सेकंड की। उसके अंदर भी पीपीएल की बाय कॉल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 9% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। तो अगर एक दिन भी इसके अंदर अपर कैप लगे तो ये एक दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 252 रुपीज़ एंड 78 पैसे के ऊपर। और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी थी 264 रुपीज़ एंड 76 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 10.9 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 24 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 252 रुपीज़ एंड 26 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 264 रुपीज़ एंड 76 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप प्लस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 274 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट आया है वो हमारे पास 287 रुपीज़ एंड 45 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 9% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 9% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम सेकंड शेयर को देख लेते हैं। सेकंड शेयर है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, सिंबल है इसका ESBL। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है और इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 22 रुपीज़ एंड 69 पैसे के ऊपर। और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया है 23 रुपीज़ एंड 20 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 4,45,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 10 लाख के वॉल्यूम हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी को देखें तो आरएससी भी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 19 रुपीज़ एंड 89 पैसे से लेके करंट प्राइस 23 रुपीज़ एंड 20 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 24 रुपीज़ एंड 70 पैसे का राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 26 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है वो हमारे पास 28 रुपीज़ एंड 90 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 32 रुपीज़ एंड 30 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 39% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 39% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं।
रिस्क टू रिवार्ड रेशो अढ़ाई की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, सिंबल है इसका CEPB। इसका चार्ट जो है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 मंथ से 6 मंथ तक का टाइम पीरियड लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 30% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 3 दिन बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे, तो ये 3 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो है शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें, तो इसने इधर जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन के इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 40 रुपीज़ एंड 12 पैसे के ऊपर। और इसने इस वीक के अंदर जो कैंडल बनाई है, उसने क्लोजिंग दिया 42 रुपीज़ एंड 72 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें, तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 11.5 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 19.3 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें, तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें, तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो आप बाइंग कर सकते हैं 36 रुपीज़ एंड 57 पैसे से लेके करंट प्राइस 42 रुपीज़ एंड 72 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। उसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 44 रुपीज़ एंड 80 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 48 रुपीज़ एंड 30 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो थर्ड टारगेट आया है, वो हमारे पास 52 रुपीज़ एंड हमारे पास 8 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो अपने सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 56 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 33% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं, तो आप भी 33% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो हमारे पास 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। इस शेयर को आप लोग लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, सेकंड एजीपी लिमिटेड एंड थर्ड पैंथर टायर्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।